कैसे हैं आप लोग। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, बेसिक्स हैं इसके कॉन्सेप्ट्स, उसको डिस्कस करेंगे। क्लास 6 का टॉपिक है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री क्या होता है, प्लेन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। ये सारे पॉइंट्स हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ शेप्स एंड मेजरमेंट। भाई किसी भी शेप की स्टडी और उसका मेजरमेंट, वो क्या कहलाता है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर जैसे ये मेरा पेन है, तो पेन किस शेप में मिले, देखो तो देखा जाए तो सिलेंडर के शेप में है। अब इसका मेजरमेंट, इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, इसका सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस क्या है, सर्कुलर सरफेस क्या है, इसका जो मेजरमेंट होगा और इसकी स्टडी जो होगी वो ज्योमेट्री के अंदर आएगा। अब उसके बाद क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन। प्लेन एक सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, तो ये प्लेन का वर्क करेगा। प्लेन एक स्मूथ सरफेस है जिसको इनफाइनाइट तक हम ले जा सकते हैं। ये बोर्ड भी एक प्लेन सरफेस है जिसपे हम लिख रहे हैं, दिस इज द प्लेन सरफेस। अब प्लेन सरफेस में क्या होता है, तो उसमें लेंथ और ब्रेथ दो चीजें होती है। लेंथ और ब्रेथ होगी, वो प्लेन सरफेस कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। सो बच्चों, प्लेन क्या होगा, इट इज अ स्मूथ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स इंफिनिटली ऑन ऑल साइड, दोनों साइड से। जैसे कि ये सरफेस है, इसको दोनों साइड से चाहो तो इस तरफ से या इस तरफ से इनफिनाइट तक आप आगे इसको इंक्रीज कर सकते हो, चल सकते हो, आगे बढ़ाते जा सकते हो। तो एक छोटा सा पार्ट है, जैसे बोर्ड है, एक छोटा सा पार्ट है जिस सरफेस में हम रख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, प्लेन सरफेस में लेंथ एंड ब्रेथ, ये दो चीजें होती है। प्लेन सरफेस में लिखें हैव लेंथ एंड ब्रेथ बट नो थिकनेस, नो थिकनेस, कोई थिकनेस नहीं होता है इसके अंदर, नो थिकनेस। लेंथ और ब्रेथ होगी बट उसका कोई थिकनेस नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन। इज दैट क्लियर? प्लेन सरफेस। आई होप क्लियर में हो गया। तो जो कुछ भी हम रिटर्न में करते हैं वो सब प्लेन सरफेस पे करते हैं। हम चलते भी हैं तो प्लेन सरफेस पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट। पॉइंट क्या होता है भाई, किसी भी सरफेस को, जैसे एक ये सरफेस हो गया, इसको पेन का जो टिप होता है जहां टच करता है इस प्लेन सरफेस को, जैसे ही टच करेगा तो एक डॉट बनेगा। बोर्ड को एक प्लेन सरफेस मारो, यहाँ पेन का टिप जहां भी टच करेगा ये, तो यहाँ एक बना डॉट, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड डॉट, ये एक डॉट बना। तो ये डॉट जो होता है यही आपका क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। पॉइंट, पॉइंट के अंदर नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। लेंथ, ना ही लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना ही हाइट होती है। ऐसा शेप क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन लिखना है तो लिख, डेफिनेशन होगी when a tip of pen or pencil touches a paper we get a dot, हमें डॉट मिलता है। जैसे पेपर को टच करता है हमें एक डॉट मिलता है। this dot represents a point, ये डॉट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जो होता है नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, इनमें से कुछ भी नहीं होता पॉइंट में। ऐसा शेप क्या कहलाएगा, पॉइंट। आई होप क्लियर हो गया। अब चलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लाइन सेगमेंट, देन रे एंड देन लाइन। सिंपल सा है, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि एक में एक पाथ हुआ, एक में यहां से जाऊं, ठीक है, एक में यहां से गया, एक में ये गया, एक में ये घूमता घूमता पहुंच गया इसके पास, एक में एकदम स्ट्रेट गया, ठीक है। इस पाथ को मैं ए बोलता हूं, बी सी डी और ई लेता हूं। शॉर्टेस्ट path between 2 points is called line segment. shortest path, दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, पाथ जो होता है, रास्ता होता है, वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट ए बी। ये वाला जो है बी, इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, इसको डिनोट करने का तरीका होता है ए बी और ऐसे इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं। तो लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट है 2 एंड पॉइंट्स, क्लियर, इस तरफ भी इस तरफ भी, दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना, लाइन सेगमेंट में ओनली लेंथ होती है और ये 1 डायमेंशन फिगर है। तो बच्चों रे क्या होता है, किसी भी लाइन सेगमेंट को ऑन एक्सटेंडिंग अ लाइन सेगमेंट इंडेफिनेटली इन 1 डायरेक्शन बियॉन्ड 1 एंड पॉइंट वी गेट रे। जैसे कि एक लाइन सेगमेंट ये रही ए एंड बी, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसको किसी एक तरफ से हम इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करते जाएं, ये एरो लगाने का मतलब आगे से आगे जाती जा रही है। और दूसरा जो साइड है वो बिल्कुल फिक्स रहे, उसका दूसरी तरफ एंड पॉइंट हो और एक तरफ एंड पॉइंट नहीं हो, तो ऐसा शेप क्या कहलाता है, लाइन, वो रे कहलाएगी। तो रे को डिनोट करने का तरीका होता है ए बी और उसके ऊपर एक तरफ से ऐसे एरो लगाता है, दिस इज कॉल्ड रे। एक तरफ एंड पॉइंट होता है, एक साइड में एंड पॉइंट होगा, दूसरी साइड में एंड पॉइंट नहीं होगा, उसको एक्सटेंड करते जाओगे इनफाइनाइट। तो ये इनिशियल पॉइंट कहलाती है और इधर जो जाएगी वो फाइनल पॉइंट हो गई। क्लियर। अब आते हैं हम लाइन पर। व्हाट डू यू मीन बाय लाइन। रे तो हो गया, अब लाइन। लाइन जो है ये
कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स विच हैव नो एंड, जिस दोनों तरफ कोई इसका एंड नहीं, आगे से आगे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसा शेप क्या कहलाएगा? लाइन। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ फॉर्म्ड by collection of infinite points which extend endlessly in either direction, दोनों डायरेक्शन में। collection of infinite points मैंने बताया ना, जो कि दोनों डायरेक्शन में endlessly चलते जा रहे हैं, कहीं नहीं रुक रहे हैं, दोनों तरफ कोई एंड पॉइंट है, ऐसा पाथ क्या कहलाता है? लाइन कहलाता है। तो लाइन में ओनली लेंथ होती है, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, इसलिए दोनों तरफ क्या होता है? बोथ साइड क्या लगा होता है? एरो लगा। इज दैट क्लियर? तो समझ में आ गया, ये लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट होंगे और रे का एक एंड पॉइंट होगा बट एक नहीं होगा। तो लाइन को डिनोट करने का तरीका है ए बी, और इन दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। लाइन सेगमेंट के लिए ए बी एरो नहीं लगाएंगे और रे के लिए एक तरफ एरो लगेगा। तो ये तीनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया। ओके, सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। ज्योमेट्री के लिए आइडियाज में हमने पॉइंट पढ़ा, ज्योमेट्री पढ़ा, लाइन पढ़ा, रे पढ़ा और लाइन सेगमेंट हमने डिस्कस किया। पॉइंट क्या होता है डिस्कस किया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कहीं भी कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आई होप आप गलतियां नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। नो डाउट हो सकता है थोड़ा बड़ा बन गया, पेशेंस रखोगे तो आगे बढ़ोगे। ओके, रिटर्न में प्रैक्टिस करना, ऑरली नहीं, देख के मत पढ़ना। मैथमेटिक्स रिटर्न का पार्ट है, ऑरल नहीं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।